दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन आज 8 जनपदों के आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन योग्यताएं अलग अलग हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ बीए होना चाहिए और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में बीएड के साथ टेट या सीटेट पास हो तभी आवेदन कर सकते हैं। 8 जिलों से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कुछ जनपदों की एजेंसी का चयन भी हो चुका है। ये दो ऐसे जनपद हैं, सीतापुर सुल्तानपुर, जहां पे फाइनल कट ऑफ जारी कर दी गई है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और लखनऊ बुला के जो पैसों की मांग चल रही है। आगे जो फोन कॉल आ रहे हैं, मेल आ रहा है आप लोगों को, क्या आपको लखनऊ जाना उचित है या नहीं है, क्या आपको पैसा देना चाहिए इस भर्ती के लिए या नहीं देना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। 4 ऐसे जनपद हैं जिनके आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस भी देखने को मिलने जा रही है। और फोन से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो या स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वहीं 21,413 पदों पे डाक विभाग में बिना परीक्षा के, यानी आपको परीक्षा भी नहीं देनी है, आपके हाई स्कूल के नंबर पे कट ऑफ बनेगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। यह गवर्नमेंटेड भर्ती है, यह कोई एडहॉक की नहीं है, यह कोई प्राइवेट वैकेंसी नहीं है, ये ना ही यह कोई आपकी 11 माह या 22 माह की भर्ती है, ये आपकी गवर्नमेंट भर्ती है 21,413 पदों पे। इसमें एक आवेदन की प्रक्रिया क्या है, यानी वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपको ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। ये ऑफिशियल साइट पे लेके आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन गाजियाबाद से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15,950 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं, कितने पदों की संख्या है। तो गाजियाबाद भर्ती विज्ञापन में टोटल 3 पदों की संख्या है। 3 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे अगर आप आवेदन करने की इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है और आपका जो पेमेंट है वह 15,950 रुपये है। और अर्हता की बात करें, यानी कि शैक्षिक अर्हता क्या है कि आप बीएड पास हो, यानी बीएड आपके पास होना चाहिए, साथ में यूपी टेट हो या सी टेट पास हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आज अंतिम तिथि है, अगर आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर लें। टोटल अभी तक अगर देखा जाए तो 895 आवेदन हुए हैं। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की बात करें तो सहारनपुर जनपद में अभी तक टोटल 186 आवेदन हुए हैं और 19 फरवरी अंतिम तिथि है। अगर आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर ले, क्योंकि सहारनपुर में अगर देखा जाए तो ना के बराबर आवेदन हुए, केवल 186 आवेदन हुए हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। अब ऐसी जानकारी आ रही है, आप लोग पास फोन कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, लखनऊ बुलाया जा रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आपका जो पेमेंट है वो 10,313 रुपये है। अब यहाँ पे यह भी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में बुलाया जा रहा है, 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए की मांग हो रही है। अब आपकी वैकेंसी 11 माह की है, 11 माह की भर्ती है। अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो आप 1.25 लाख तक कमा पाएंगे, यानी एक साल में आपका पेमेंट जो होगा 1,25,000 से लेकर 1,30,000 होगा। और आपसे मांग क्या की जा रही है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 80,000 पैसे दो, उसके बाद आपका मेरिट में नाम रहेगा। लखनऊ बुला के मेरिट दिखाई जा रही है। यह सब जो गुमराह कर रहे हैं, इनसे आप लोग बचिए। एक भी रुपए, 1 रुपया अगर आपसे कोई कह रहा है कि 1 रुपया, सिंगल 1 रुपया में दे दो, हम आपका इसमें सिलेक्शन करवा देंगे, तो आप लोग 1 भी रुपया, 1 भी पैसा ना दीजिएगा। यह भर्ती साफ होगी, शुद्ध होगी, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा ऐसे लोगों का जो लोग पैसे मांग रहे हैं। कारण क्या है, अगर आपकी कट ऑफ इतनी है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपकी कट ऑफ नहीं होगी तो आप चाहे 1 लाख दे देंगे, चाहे 10 लाख दे देंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए 1 भी पैसा आप ना दीजिए किसी को। और जो लखनऊ, देखिए जिन जिन लोगों की डीबी हो चुकी है उन लोगों को लखनऊ बुलाया जा रहा है, तो आप लखनऊ जाइए ही नहीं। आपकी मेरिट कट ऑफ आएगी आपके जनपद पे, जब आएगी अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप पे मेल आएगा, यानी कि जिस तरह से आप लोगों को डीबी के लिए एक नोटिस ईमेल आईडी भेजी गई थी कि आपका डीबी कब है, उसी तरह से आपका सिलेक्शन होने के बाद मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब पैसा देके आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे, ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं, इनसे बचिए। ऐसी तमाम वैकेंसियों में ऐसे लोग आ जाते हैं, आपका डाटा ले लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर पा जाएंगे तो आपका फ़ोन करेंगे कि आइए आप इतना पैसा दीजिए, आपका मेरिट में नाम होगा। मेरिट देख लीजिए कितने लोगों की मेरिट बनी है, कितने लोग सिलेक्शन हो चुका है। उनके कराने से उनका सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा जो ऑफिशियली तौर पे विज्ञापन जारी हुआ है, और पैसा देके ना आपका सिलेक्शन होगा और ना कोई बाहर होगा। पैसा एक भी ना दीजिएगा। गाजियाबाद के बाद बाराबंकी जनपद का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, जो आपको बताया गया बीएड होना चाहिए और टेट सीटेट आप पास हो। 19 तारीख अंतिम तिथि है और बाराबंकी से यह विज्ञापन जारी हुआ है और आपको पेमेंट जो मिलेगा 15,950 रुपया मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए
वहीं गोरखपुर जनपद से भी आप लोग तमाम कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि गोरखपुर जनपद से आवेदन कब लिया जाएगा। तो गोरखपुर जनपद से स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, यह ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन नहीं है, यह स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो योग्यता मांगी जाती है वह बीएड के साथ में टेट या सीटेट पास हो तब आप आवेदन कर सकते हैं। और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ यानी होम साइंस सब्जेक्ट के साथ आप बीए पास हो तब आप आवेदन कर सकती हैं। तो दोनों भर्तियां अलग हैं और दोनों में योग्यताएं अलग हैं। तो ये भर्ती हो गई आपकी गोरखपुर जनपद से। गोरखपुर जनपद की बात यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे, गोरखपुर जनपद की भर्ती ये भी है। और उसके बाद ये भर्ती है सोशल वर्क की है, सोशल वर्कर की भर्ती है, मुजफ्फरनगर से आई है, महिला कल्याण विभाग में। अगर आप मुजफ्फरनगर की हो और इच्छुक हो तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती मऊ जनपद से आई है। बीकॉम या ओ लेवल आपके पास अगर योग्यता है आप आवेदन कर सकते हैं। सहायक लेखाकार की आवश्यकता है, यहाँ पे 11,600 रुपये पेमेंट है। ये भी भर्ती की अंतिम तिथि 19/2/2025 है। मिर्जापुर जनपद से भी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे बताया गया है यह इस भर्ती विज्ञापन में योग्यता अलग है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मिर्जापुर में 18,536 रुपये पेमेंट है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आर्ता एवं सामाजिक कार्य व किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के बाल देखभाल से संबंधित कार्य करने के 2 वर्ष का अनुभव हो। अगर आप योग्यता रखती हैं तो आवेदन कर सकती हैं। ये में होना चाहिए। मिर्जापुर जनपद से यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसी तरह से सेवा योजना पोर्टल पे जनपद वाइज अलग अलग विज्ञापन देखने को मिलते हैं और आप लोग सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, चाहे आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के लिए हो या स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के लिए हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ए टू जेड अभी आपको बता दी जाएगी कैसे करना फ़ोन से। वहीं बात कर लें जिन जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई है उन जनपदों की 4 ऐसे जनपद हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अब नोटिस आप लोगों को 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगी। और नोटिस कहां देखने को मिलेगी, जो आप लोग ईमेल आईडी जो आप लोग अपने फॉर्म में फिलअप किए थे उसी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आएगा या आपको कॉल आएगी कि आपकी डीबी किस दिन से है। बाकी जैसे ही ईमेल आईडी पे मैसेज आना शुरू होगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इन जनपदों की आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी की गई है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हो चैनल पे जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको इस भर्ती विज्ञापन के साथ साथ में जो अन्य विज्ञापन आते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो, चाहे यूपी पीएससी से हो, चाहे बैंक की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, सभी विज्ञापनों की ए टू जेड जानकारी दी जाती हैं। वहीं देवरिया जनपद की डीबी को लेकर आपको जानकारी दी गई थी तो नोटिस जारी कर दी गई। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था डीबी कब से कब है, तो आप लोग अपने अपने मेल पे चेक करते रहिए। जैसे अगर आप आवेदन किए हैं इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में तो आप अपना मेल चेक करते रहिए। ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है, आपको डीबी के लिए बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए। अब अगले सप्ताह में, यानी अगले सप्ताह कहने का मतलब ये है आने वाले 4 से 5 दिनों में आपको कुछ अन्य जनपदों के भी आवेदन के लिंक एक्टिवेट हुए देखने को मिलेंगे, जैसे आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कानपुर, वाराणसी और साथ में गोंडा, बहराइच। कुछ ऐसे ऐसे जनपद हैं जहां पे अब आवेदन का लिंक एक्टिवेट होना बाकी है। रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं, तो आप अपने फोन से भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी ईमेल आईडी पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं ताकि आप सेवा योजना पोर्टल पे कोई भर्ती विज्ञापन जारी होता है तो वहां से आप आवेदन कर लीजिए। तो जो भी कुछ नई अपडेट निकल के आई इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की, स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की, वह जानकारी आपको दे दी गई। के लिए आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे आने के बाद ये आ गए आप जॉब सीकर पे। जैसे जॉब सीकर का पहला पेज खुल के आता है यानी ओपन होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जॉब सीकर साइन अप, ये देखिए जो मोबाइल रिकॉर्ड की जा रही ये है फोन से ही, मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मोबाइल फोन से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर, पूरा स्टेप टू स्टेप देखते चलिएगा तभी आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना सकेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग जॉब सीकर साइन अप पे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने में, आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों से पहले बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शुरुआत करनी है, आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आपके मार्कशीट पे क्या नाम है उससे नहीं मतलब है, आपको आधार कार्ड में क्या नाम है उससे मतलब है, उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड में आपके मान लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए आपका नाम है
रुचि कुमारी मिश्रा, मान लीजिए यहाँ पे हो गया रुचि, यहाँ हो गया कुमारी, यहाँ हो गया मिश्रा, ये हो गया। अब आधार नंबर, आपका क्या आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि आप सभी के पास अगर मल्टीमीडिया सेट फोन है तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही। किसी का भी ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी नहीं है, आपके घर में आपके दोस्त यार किसी के पास ईमेल आईडी है, उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वह चालू हालत में हो ईमेल आईडी, यानी किसी के फोन में वह ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन हो, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसी मेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ को लेके, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करिएगा, फीमेल सबमिट करिएगा। अब पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूजर आईडी, अब मान लीजिए हम आपको यूजर आईडी बनाना बता रहे हैं, आपका क्या नाम है उस नाम के हिसाब से आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पहला अक्षर होना चाहिए। मान लीजिए रुचि है, आर स्मॉल में RUCHI @123 या 1995, कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। पहला अक्षर यूजर आईडी में स्मॉल होना चाहिए और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, आर कैपिटल हो गया, RUCHI @1990 1995, कुछ भी आप सबमिट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा पासवर्ड ना हो। ये हो गया आपका आईडी, ये हो गया आपका पासवर्ड, ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए आप यूजर आईडी पासवर्ड क्या बनाए हैं। अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब अगर नया पेज ओपन होके नहीं आता है तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज पे आपको क्या करना होगा, वही जो आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड जो आप लोगों को बताया गया था कि कैपिटल स्मॉल में क्या करना, आईडी आपको बनाना है स्मॉल में और पासवर्ड बनाना है कैपिटल में। ये बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ गया। अब नए पेज में आपको क्या क्लिक करना होगा, व्यक्तिगत। यहाँ आप लोग देखिए व्यक्तिगत में आपका जो आप अपना नाम हो गया और जन्म तिथि सबमिट की थी। अब यहाँ पे आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा, यानी दूसरे, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये 9 स्टेप तक आवेदन करना है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, जो अपने रजिस्ट्रेशन में आप लोग ने यहाँ पे सबमिट किया था, नाम हो गया। और अंतिम नेम यहाँ आ जाएगा, जो आप लोग अंतिम नेम किए होंगे। यहाँ पे महिला आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद आपको धर्म क्या है, यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, वर्ग क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और क्या आप पहले खिलाड़ी रह चुके हैं या आप किसी कार्यालय में जॉब किए हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना होगा। यहाँ पे जनपद क्या है, कार्यालय जनपद, किस जनपद में आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जनपद डालिएगा, चाहे आप किसी भी जनपद के हों, ठीक है। उसके बाद पहचान विवरण हो गया, यानी फैमिली आईडी हो गई, या पे आईडी सबमिट करना होगा। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा, क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है, चयन करें या नहीं। आप विदेश में चाहते नहीं जॉब करना, आप अपने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना, यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पेज पे, आपको आना होगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लंबाई, वजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, दृष्टि हो गई, क्या आप विकलांगजन में हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। फिर उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनपद कौन सा, तहसील, विकास खंड, राजस्व ग्राम हो गया, पिन कोड संख्या क्या है और आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओपन होके आ जाएगा, क्या आपके पास अनुभव है, अगर आप पहले कहीं जॉब किए हो तो हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उसके बाद नया पेज आ जाएगा ओपन होके, क्या आप शिक्षित है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ करके सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आ गया कि क्षेत्र क्या है आपका, और आपका क्षेत्र आ जाएगा, यानी एरिया क्या, कहाँ आप जनपद में कौन सी तहसील है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नौकरी की इच्छा चयन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। वेतनमान कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा। वैसे अगर ईसीसी के लिए है, ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग ना लिख दीजिएगा। फिर नया पेज खुल के आ जाएगा कि आपकी भाषा क्या है,
बोलना, लिखना, पढ़ना क्या क्या आपको आता है वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान, यदि हाँ तो टिक करें, आप लोग यहाँ पे टिक करिएगा और उसको सुरक्षित कर लीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को जनरेट कर चुके हैं। इसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर पाएंगे। सेवा योजना पोर्टल पे कोई भी विज्ञापन जारी होगा। 21,413 पदों पे डाक विभाग में एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती विज्ञापन में परीक्षा नहीं होगी। हाई स्कूल के नंबर पे एकेडमी बनाई जाएगी, यानी कि हाई स्कूल के मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा। 18 से लेकर 40 वर्ष तक उम्र सीमा रखी गई है। आवेदन चल रहा है। ये डाक विभाग की भर्ती है और 21,413 पदों की संख्या है। वहीं अगर बात करें तो 10 फरवरी से आवेदन चल रहा है और 3 मार्च तक आवेदन चलेगा। अगर आप इच्छुक हैं, हाई स्कूल पास हैं और 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है, अगर इस उम्र तक हैं तो आवेदन कर सकती हैं। और ये वैकेंसी अगर देखा जाए तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो चाहे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, ये सारी वैकेंसियां केवल 11 माह के लिए हैं। अब अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल की जाएंगी, क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन जो 21,413 पदों पे डाक विभाग की वैकेंसी जारी की गई है, यह विज्ञापन जो है यह गवर्नमेंटेड विज्ञापन है, प्राइवेट नहीं है। ना यहाँ पे 11 माह के बाद निकाला जाएगा, ना कभी निकाला जाएगा। यह गवर्नमेंटेड भर्ती है और साथ साथ में यह भी है कि पेमेंट भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ में परीक्षा नहीं होने वाली है। आपके हाई स्कूल के नंबर पे ये जो वैकेंसी है इसको एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आपकी कट ऑफ उतनी होगी जितनी कट ऑफ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर उस दायरे में आप आती हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा कि अच्छा मौका, पदों की संख्या भी ठीक ठाक है। बाकी कोई और जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है, इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो चाहे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अब लास्ट में आप लोग ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वह समझने का प्रयास करिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, पूरी वीडियो को देखिएगा।